नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले 2 मैच में तैयार है और 2-2 हाथ करने के लिए दोनों टीमें तैयार। हालांकि भारत को सीरीज से पहले एक बड़ा झटका लगा है। कप्तान KL राहुल चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए और उनकी जगह युवा ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई। पंत पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में क्या रहेगी पंत की रणनीतियां, रिपोर्ट में आप समझिए। आईपीएल में कमाल नहीं कर पाए दिल्ली के कप्तान, अफ्रीकी दौरे में बढ़ाएंगे भारत कमान। पंत का होगा इम्तिहान, टीम के लिए लगाएंगे जी जान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज 9 जून से हो रहा है, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय खेमे में टेंशन का पारा हाई हो गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फॉर्म ने सभी को हैरत में डाल दिया है। जी हां, सही सुना आपने। पंत की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की स्ट्रेंथ को सकते में डाल दिया है। और परेशानी हो भी क्यों ना, जिस अंदाज में उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया, उसके बाद से टीम इंडिया की चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आईपीएल में पंत अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। ऋषभ की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ का टिकट भी कंफर्म नहीं कर पाई। टीम 14 में से महज 7 मुकाबले ही जीत पाई। कप्तान ऋषभ पंत का हाल तो उससे भी बुरा रहा। पंत के बल्ले से पूरे सीजन में एक भी 50 नहीं निकली। पंत ने इस सीजन के 14 मुकाबलों में 151.79 के स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए हैं, जहां उनके बल्ले से न 50 निकली और न ही शतक। पंत का बल्ला खामोश तो रहा ही, साथ ही उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठे। पंत की बल्लेबाजी का रवैया ऐसा ही रहा तो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ना लाजमी है, और बढ़े भी क्यों ना, जब टीम के सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। सारा दारोमदार युवा खिलाड़ियों के ऊपर है और सामने अफ्रीकी टीम घात लगाए बैठी है। ऐसे में पंत का बल्ला खामोश हो तो टेंशन का लेवल हाई हो ही जाता है। इस बार अफ्रीकी टीम मजबूत दिखाई दे रही है। ज्यादातर खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेला है। भारत की पिच को खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी का फॉर्म में होना जरूरी है, चाहे वो कप्तान राहुल हो या उप कप्तान ऋषभ पंत। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा। T20 में टीम इंडिया की बादशाहत को बरकरार रखने के लिए एक हाथ से छक्का मारने वाले ऋषभ पंत को फॉर्म में आना होगा। यह सीरीज होने वाले वर्ल्ड कप के लिए निर्णायक साबित होगी। ऐसे में टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। पंत तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गगनचुंबी छक्के लगाने में माहिर हैं, हारी हुई बाजी को पलटने का मादा रखते हैं। विरोधी खेमे में खलबली मचाना उनकी पुरानी आदत है और स्टंप के पीछे से गिल्लियां गिराने में उनको महारत हासिल है। फिलहाल पंत तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए नंबर 1 विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। पंत फॉर्म में आ जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। पंत ने अब तक 43 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 126.01 के स्ट्राइक रेट से 683 रन बनाए हैं। पंत पिछले कुछ सालों से तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अहम किरदार हैं। पंत एक हाथ से छक्के लगाने को लेकर काफी फेमस हैं। उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग से फैंस को दीवाना बनाया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंत से धुआंधार पारी की उम्मीद है और कप्तान KL राहुल को भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम अपने अनुभवी स्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के बिना इस सीरीज में उतर रही है। ऐसे में सभी की नजरें युवा खिलाड़ियों पर रहने वाली हैं। पहले सीनियर खिलाड़ियों को आराम और उसके बाद KL राहुल का चोटिल हो जाना, टीम इंडिया की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषभ पंत को अब टीम की कमान दे दी गई है, जिनका इस बार का आईपीएल सीजन कप्तानी के लिहाज से अच्छा नहीं गया। फॉर्म के लिहाज से भी ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में टीम इंडिया के सामने अब चुनौती बड़ी हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव नाथ के साथ रविश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो चलिए बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जो इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके T20 वर्ल्ड कप में टीम में दावा मजबूत करना चाहेंगे। श्रेयस के लिए सीरीज में क्या चुनौतियां रहेंगी, रिपोर्ट में आप देखिए। श्रेयस देंगे चुनौती या फॉर्म बनेगी पनौती?
आईपीएल में रहे नाकाम, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इम्तिहान। नहीं दिखी फॉर्म, अब करना होगा परफॉर्म। जिसका विस्फोटक है अंदाज, बल्लेबाजी में नहीं है कोई जवाब, और गेंदबाजों के खिलाफ बन जाता है फायर, वो है श्रेयस अय्यर। यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का वो उभरता चेहरा है जो अकेले अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखता है। श्रेयस की इसी काबिलियत को देखते हुए उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है, लेकिन फिलहाल वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसकी टीम को इस सीरीज में उनसे दरकार होगी। श्रेयस की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। वहीं श्रेयस खुद भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और टीम को प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचा पाए। श्रेयस अय्यर ने इस सीजन आईपीएल के 14 मैचों में 134 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाए, लेकिन वो टुकड़ों में ही अच्छा प्रदर्शन करते दिखे। 27 साल का ये खिलाड़ी शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंदों के खिलाफ जूझता हुआ नजर आया। ऐसे में अगर श्रेयस अय्यर को T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट कटाना है तो उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। उन्हें इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के चोटिल होने के बाद टीम में चुना गया है। ऐसे में उनके सामने खुद को साबित करने की भी चुनौती होगी। टीम में विराट कोहली भी मौजूद नहीं है। ऐसे में पूरी संभावना है कि श्रेयस साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। श्रेयस इस साल फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इत्तेफाक से श्रीलंका के खिलाफ उस सीरीज में भी विराट कोहली को आराम दिया गया था। श्रेयस ने तब मौके का फायदा उठाते हुए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 204 रन ठोक डाले थे। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। श्रेयस ने इस सीरीज में लगातार 3 अर्धशतक जड़े थे। T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय खिलाड़ी बने थे। श्रेयस ने उस सीरीज में 3 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए थे। 74 रन उनका बेस्ट स्कोर था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अगर नंबर 3 पर श्रेयस फिर से हिट रहते हैं तो विराट कोहली की जगह को T20 में खतरा हो सकता है। श्रेयस भी T20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की इच्छा जता चुके हैं, जिस जगह पर सालों से दिग्गज बल्लेबाज विराट बैटिंग करते आए हैं। श्रेयस के T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 36 मैचों में 141 के स्ट्राइक रेट से 809 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक उनके नाम हैं। श्रेयस ने हालांकि साउथ अफ्रीकी टीम का ज्यादा सामना नहीं किया है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ सिर्फ 2 T20 मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने 95 के स्ट्राइक रेट से महज 21 रन बनाए हैं। ऐसे में वो इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर न केवल सेलेक्टर्स को प्रभावित करना चाहेंगे, बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना रिकॉर्ड भी सुधारना चाहेंगे। इसके साथ ही श्रेयस के निशाने पर रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड भी होगा। श्रेयस अगर इस सीरीज में 191 रन बना लेते हैं तो वो भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड हासिल करने वालों में विराट पहले, KL राहुल दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। रोहित ने 47 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन अब श्रेयस अय्यर के पास रोहित से आगे निकलने का मौका है, क्योंकि वो 36 मैचों में 809 रन बना चुके हैं। मतलब साफ है, श्रेयस अय्यर का बल्ला बेशक आईपीएल में गरजा ना हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर वो फॉर्म में लौटते हैं तो फिर अफ्रीकी टीम को दिक्कत हो सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो चलिए बात अब करते हैं रफ्तार के सौदागर यानी कि उमरान की, जिन्होंने आईपीएल में अपनी तेज तर्रार गेंदों से सभी को प्रभावित किया और अब ब्लू जर्सी में जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंटरनेशनल डेब्यू के लिए क्या है उनकी तैयारियां, रिपोर्ट में आप देखिए। उमरान की रफ्तार घातक होगा वार। J&K एक्सप्रेस आएगी, साउथ अफ्रीका संभल नहीं पाएगी। खलबली मचाएंगे उमरान, साउथ अफ्रीका देगी इम्तिहान। उमरान मलिक रफ्तार का सौदागर। इस युवा तेज गेंदबाज ने अपनी गोली की गति जैसी गेंदों से ऐसी खलबली मचाई है कि उनकी गेंदबाजी के चर्चे देश विदेश में हो रहे हैं और अब साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी चिंता में दिख रही है, जिसके खिलाफ उमरान मोर्चा खोलने वाले हैं।
अफ्रीकी खिलाड़ी भी जानते हैं कि उमरान की रफ्तार उनकी हालत बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त वो न केवल तेज गति के साथ बल्कि लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। आईपीएल में अपनी गति से सभी को प्रभावित करने वाला ये खिलाड़ी आगामी T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। उमरान के आईपीएल 2022 सीजन की बात करें तो उन्होंने 14 मैचों में 9.3 की इकोनॉमी से 22 विकेट लिए थे। 25 रन पर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा था। आईपीएल में अपने इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उमरान ने पहली बार भारतीय टीम में जगह बनाई। उन्होंने टूर्नामेंट में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली, जो इस सीजन की दूसरी और आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे तेज गेंद बनी, जबकि किसी भी भारतीय की ओर से डाली गई यह सबसे तेज गेंद थी। उनकी ज्यादातर गेंदें 150 से ऊपर की ही रही। उमरान की इस रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी ने न केवल फैंस को दीवाना बनाया, बल्कि सिलेक्टर्स तक छाप छोड़ी, जिसके चलते उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली। आईपीएल 2022 में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए उमरान को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी मिला। उमरान ने आईपीएल में अब तक कुल 17 मैच खेले हैं, जिसमें 8.83 की इकोनॉमी से 24 विकेट उनके नाम है। इस सीजन उन्होंने अपनी रफ्तार से ऐसा कहर बरपाया कि बड़े से बड़ा दिग्गज बल्लेबाज भी उनके आगे पानी भरता नजर आया। उनकी तेज तर्रार गेंदबाजी के सभी मुरीद हो गए हैं। पूर्व दिग्गज गेंदबाज भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिनमें एक नाम दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेटली का है। ब्रेटली ने पिछले दिनों उमरान की जमकर तारीफ की थी और अब उन्होंने उमरान की तुलना पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वकार यूनिस से की है। ब्रेटली का मानना है कि उमरान का खेल उन्हें वकार यूनिस की याद दिलाता है। ब्रेटली ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं उमरान का बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि उमरान के पास बल्लेबाजों के खिलाफ कहर बरपाने के लिए काफी गति है। वो एक मजबूत प्रतियोगी और टॉप लेवल के खिलाड़ी है, जो पुराने तेज गेंदबाजों की तरह दौड़ते हैं। उनका बॉलिंग एक्शन देखकर मेरे दिमाग में वकार यूनिस का नाम आता है, जो उमरान की तरह दौड़ा करते थे। हालांकि इस पर उमरान ने कहा, मैंने कभी भी वकार यूनिस को फॉलो नहीं किया है। मेरा अपना एक नेचुरल एक्शन है। मेरे आइडल जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी हैं। मैंने इन तेज गेंदबाजों को फॉलो किया है। वहीं इससे पहले उनके बारे में ये बातें की जा रही थी कि वो पूर्व दिग्गज पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन उमरान ने इस पर भी जवाब दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं शोएब अख्तर की 161 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड तोड़ने पर नहीं, बल्कि अच्छी गेंदबाजी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मेरा प्लान भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दिलाने में मदद करना है। उमरान ने आईपीएल 2022 में डेविड मिलर को एक बार आउट किया था, जबकि क्विंटन डी कॉक के खिलाफ किफायती गेंदबाजी की थी। इससे एक बात तो साफ है कि साउथ अफ्रीकी टीम के लिए उमरान का सामना करना आसान नहीं होने वाला है। उनकी घातक गेंदबाजी विपक्षी खेमे में खलबली मचा सकती है। आईपीएल की परफॉर्मेंस के आधार पर कई युवा खिलाड़ियों को इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मौका दिया गया है, जिसमें मुख्य नाम है उमरान मलिक, अर्शदीप और ऋतुराज गायकवाड़। इसमें से ऋतुराज गायकवाड़ पहले भी भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अगर उमरान मलिक और अर्शदीप को मौका मिलता है तो ये उनके लिए डेब्यू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे में इन युवा खिलाड़ियों पर भरोसा किया जा सकता है और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि ये टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जीत दिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव नाथ के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में कैसी है भारत साउथ अफ्रीका की मैच की तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश बिष्ट ने। देखिए आप। आईपीएल के बाद टीम इंडिया की सबसे बड़ी सीरीज है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज। 5 मैचों की ये सीरीज है और ये सीरीज
शुरू हो रही है दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम से। 5 T20 मैचेस भारत को खेलने और भारतीय टीम यही चाहेगी कि पहला मैच जीत के ही सीरीज में बढ़त हासिल की जाए। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया के साथ शामिल नहीं हैं, लेकिन कई युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह दी गई है और उनके पास मौका है अपनी जगह को बनाने का। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, कैसे भारतीय टीम जो है वो पसीना बहा रही है, भारत की जो यंग गन्स हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। अर्शदीप सिंह को भी आप देख सकते हैं, उमरान मलिक जो कि पेस एक्सप्रेस है इंडिया की, इनसे तेज गेंदबाज पैदा नहीं हुआ भारत में, और जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की आईपीएल में, सिलेक्शन भी हुआ, टिकट भी मिल गया। बड़ा सवाल यह कि क्या प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं लाइन लेंथ पर ध्यान देना होगा उमरान मलिक को। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा तो वहां के लिए एक अहम कड़ी भी हो सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग टाइम कब है? टेस्टिंग टाइम अभी है, यानी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में ही टेस्टिंग टाइम होगा इन यंगस्टर्स का, और तभी भारत का जो रोड मैप तैयार किया गया है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस रोड मैप पर अमली जामा पहनाया जा सकेगा। आप अर्शदीप सिंह को भी देख सकते हैं, यंगस्टर हैं, पंजाब के लिए बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, यॉर्कर बहुत जबरदस्त फेंकते हैं। एक लेफ्ट आर्म बॉलर की जो भारत को तलाश है वो अर्शदीप पर रुकती है, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में दे पाते हैं। फिलहाल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रीलंका में उनको चांस दिया गया था, उसके बाद उनका कमबैक हुआ है। हार्दिक पांड्या टीम में आ गए हैं, क्योंकि भारत ने जितने भी फिनिशर उस रोल में अपनाए महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, एक हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे फिट बैठते हैं और उनकी बहुत ज़रूरत है भारतीय क्रिकेट टीम को। एक फिट हार्दिक पांड्या जो है वो भारतीय टीम को बहुत अच्छा बैलेंस दे सकते हैं। एक और खिलाड़ी जिसका मैं नाम लूंगा, उनका नाम है दिनेश कार्तिक। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा बाउंस बैक भी उन्होंने किया है। इस बार जो परफॉर्मेंस आई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, उसने उनको टिकट दे दिया इंडियन क्रिकेट टीम का। अब यहां से ये जो टिकट है ना दिनेश कार्तिक के लिए, दिनेश कार्तिक चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलें भारत के लिए, 2022 T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें दिनेश कार्तिक। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर दिनेश कार्तिक का बल्ला जैसा आरसीबी के लिए चला था आईपीएल में, वैसे ही अगर चलता है इस सीरीज में, तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी भारत को जो है वो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में मिल सकता है। मेरे लिए सबसे बड़े कंसर्न की बात है कि ऋषभ पंत का फॉर्म कैसा रहता है, क्योंकि आईपीएल में उनका फॉर्म अच्छा नहीं था। यहां ऋषभ पंत एज ए वाइस कैप्टन आए हैं, उनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, उनके बल्ले से रन बरसना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत होगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज की दिल्ली से, और इंडिया जरूर चाहेगी कि दिल्ली में किंग तो वो बन ही जाए। कैमरा पर्सन संजीव नाथ के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली में करीब 3 सालों के बाद किसी इंटरनेशनल मैच का आयोजन हो रहा है। ऐसे में स्टेडियम में क्या खास तैयारी है, इसके बारे में DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। देखो, हमारी पूरी एपेक्स काउंसिल रोहन जेटली जी के नेतृत्व में लगी हुई है पूरी तैयारी से कि इसको एक मेमोरेबल मैच बनाएं। तो दिल्ली के मैच में जब भी कोई परेशानी आती थी, जैसे कभी पिच की शिकायत रहती थी, कभी लाइट्स की शिकायत रहती थी, तो आपने देखा होगा हमारी लाइट्स सबसे बढ़िया लाइट्स हैं हमारी आज की डेट में, और पिच भी कितने ग्राउंड देखो कितना ग्रीन है। और जो हमारे मेंबर्स आएंगे देखने के लिए, जो दर्शक आएंगे देखने के लिए, उनकी फैसिलिटी भी हमने बहुत अच्छी की है इस बार। मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्मूथ करने की कोशिश की गई है, शटल बस लगाई गई हैं पार्किंग से लेकर उनको स्टेडियम तक ले जाने के लिए और लाने के लिए और ले जाने के लिए वापस। और इसी तरह से खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी की है इस बार। हमने डिफरेंट स्टॉल्स लगवाई हैं, जिससे कि आदमी जब मैच देखने आए तो उसे एक पिकनिक का माहौल मिले और वो अपने फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर सके। तो वही कोशिश की है हमने। पानी भी होगा, जूस भी होगा, दूध भी होगा, अमूल की लस्सी भी मिलेगी आपको, आइसक्रीम्स भी मिलेंगी, तो यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली। हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर, आईपीएल में उनकी बल्लेबाजी भी आपने देखी, गेंदबाजी भी आपने देखी, जिस तरह से उन्होंने जलवा बिखेरा। लेकिन इस सीरीज के साथ ही हार्दिक पांड्या वापसी भी अब कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन किस तरह से फॉर्म में हुए हैं रिपोर्ट में आप देखिए। हार्दिक का तूफान साउथ अफ्रीका को करेगा परेशान। हार्दिक की फॉर्म टीम इंडिया करेगी परफॉर्म। गेंद उगलेगी आग, बल्ला दिखाएगा स्वैग। जिस पर उठे थे सवाल, टीम इंडिया में जगह देने पर हो गया था बवाल। उस खिलाड़ी ने आखिरकार कर दिखाया कमाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का चैंपियन बनाकर ये साबित कर दिया कि क्यों उनका नाम दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में आता है।
हार्दिक इस बार आईपीएल में बतौर कप्तान उतरे, लेकिन इसका उन पर जरा सा भी दबाव नहीं दिखा, बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर यह सीजन बहुत अच्छा गया। कप्तानी की जिम्मेदारी के बावजूद उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों के साथ बेहतरीन योगदान दिया। हार्दिक ने 15 मैचों में 131 के स्ट्राइक रेट से 4 अर्धशतकों समेत 487 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में 7.28 की इकॉनमी से 8 विकेट लिए। 17 रन पर 3 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। आईपीएल में इसी जबरदस्त फॉर्म के बूते हार्दिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी की। चंद महीनों पहले जब आईपीएल की शुरुआत नहीं हुई थी, तब हार्दिक के लिए सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। लगता नहीं था कि वो कभी टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे, लेकिन इस स्टार ऑलराउंडर ने अपनी फिटनेस पर काम किया। तो शाम 7 बजे इतिहास रचने के लिए तैयार टीम इंडिया। टीम इंडिया की निगाहें वर्ल्ड कप पर है, क्योंकि युवा से पूरी तरह से लैस है टीम इंडिया। तो इंतजार करिए शाम 7:30 बजे का, जब होगा ये मुकाबला।